नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आज हम बात करेंगे कुछ कलाकारों की। बात तो खैर दो कलाकारों की है, लेकिन और भी लोगों के नाम आते ही हैं कार्यक्रम में। ये तो हम जानते हैं कि मुमताज़ जी, मुमताज़ कितनी कामयाब एक्ट्रेस रही। उनका नाम आता है तो राजेश खन्ना साहब का नाम आ जाता है। दो रास्ते, रोटी, आपकी कसम। राजेश खन्ना साहब नहीं चाहते थे कि मुमताज़ जी की शादी हो, और जब उनकी शादी हुई थी मयूर माधवानी जी से, तो राजेश खन्ना खुश नहीं थे क्योंकि जोड़ी टूट गई थी। मुमताज़ ने बड़ा स्ट्रगल किया, ये हम जानते हैं। सोने की चिड़िया फिल्म में बाल कलाकारी कहेंगे, फिर स्त्री और गहरा दाग में छोटे छोटे रोल किए। बहन का रोल हीरोइन की, फिर दारा सिंह साहब की हीरोइन बन गई। दिलीप साहब की भी हीरोइन रही राम और श्याम में, हम जानते हैं। काम कर रही थी ब्रह्मचारी में, शम्मी कपूर के साथ आई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। बूंद जो बन गई मोती, ये भी एक फिल्म आई थी। कई फिल्में आ रही थी महमूद साहब के साथ। फिर दो रास्ते से उनका रास्ता खुल गया, और फिर राजेश खन्ना साहब के साथ फिल्में और खिलौना, बहुत सी बातें। और बड़ा छोटा करियर रहा उनका, लेकिन इसमें उन्होंने काफी काम किया। साइड रोल भी किए, हीरोइन बाद में बनी, और कॉमेडियन के साथ भी आई, और स्टैंड फिल्मों में छोटे से करियर में गजब कर दिया। गुप्ता जी हैं घर में? अजी इस घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है? तो फिर आप कौन हैं? मुझे भी ना होने के बराबर ही समझ लीजिए। जाइए, तशरीफ ले जाइए। अजीब घर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब्दुल सलीम अस्कारी साहब के यहाँ पैदा हुई थी। शहदी आगा उनकी माँ थी, और उनकी माँ की डेथ हो गई थी। फिल्म रिलीज हुई थी बूंद जो बन गई मोती उस दौरान, और हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इनकी बहन मलिका को तो हम जानते ही हैं, फिल्मों में दिखाई देती हैं। हालांकि उनको वैसी शोहरत नहीं मिली जो मुमताज़ जी को मिली। घर के हालत बहुत अच्छे नहीं थे, और माँ की ये ख्वाहिश थी कि मुमताज़ घर वालों को देखे, बहनों को, फैमिली को ख्याल रखे। और मुमताज़ भी चाहती थी कि करियर बना, और वो स्ट्रगल नजर आता है दोस्तों। एक वक्त ये आया जब मुमताज़ जी के दीवाने कई थे। फिरोज खान साहब भी शादी करना चाहते थे उनसे, और लेकिन वो अपने करियर पर फोकस कर रही थी क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे। इधर शम्मी कपूर साहब, हम जानते हैं 1955 में गीता बाली जी से शादी हुई, और 1965 में गीता बाली जी चली गई स्मॉल पॉक्स की वजह से। दो बच्चे रहे इनके। शम्मी कपूर साहब टूट गए थे, खूब शराब पीने लगे थे, डूब गए थे शराब में। तीसरी मंजिल फिल्म की शूटिंग होना थी, रुक गई, और बहुत कुछ हुआ। फिर घर वालों ने फैसला किया कि इनकी दूसरी शादी की जाए, और कोई ऐसी हो जो फिल्म इंडस्ट्री से ना हो, क्योंकि बच्चों को देखना है तो जो फिल्मी एक्ट्रेस रहेंगी वो तो अपने करियर पर फोकस करेंगी, और वो बात ठीक भी है। लिहाजा कोशिशें चल रही थी। शम्मी कपूर फिर कुछ संभले, वापस शूटिंग पर आए, तीसरी मंजिल पूरी की, और भी फिल्में, लाट साहब वगैरह। फिर ब्रह्मचारी फिल्म आई, उसमें राजश्री जी थी, और मुमताज़ जी का डांस आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। तो वहां से, और उसके पहले से, जब शम्मी कपूर किसी का सहारा ढूंढ रहे थे तो मुमताज़ से उन्हें मोहब्बत हो गई। और मुमताज़ भी काफ़ी यंग थी, 18-19 साल की। ये भी दिल दे बैठी शम्मी कपूर साहब को। मोहब्बत ये दोनों करते थे और शादी भी करना चाहते थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम हर खुशी इत्तेफाक है। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा राघव। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। आज कोई प्यार से दिल की बात, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। एज डिफरेंस काफ़ी था, तकरीबन 16 साल का।
मुमताज़ जी छोटी रहीं और शम्मी कपूर ने ये फैसला कर लिया कि मुमताज़ से शादी करेंगे। लेकिन एक तो मजहब की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उस ज़माने में इतना वो नहीं था, अलग अलग रिलीजन से थे दोनों, और फिर मुमताज़ करियर पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए भी क्योंकि घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। लिहाजा मुमताज़ ने दिल पर पत्थर रखकर शम्मी कपूर को इनकार कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे करियर देखना है अपना। अभी तो मैं आई हूं और अभी अभी मेरा रास्ता खुला है कि अब मैं लीड एक्ट्रेस बनी हूं। शम्मी कपूर का दिल तो टूटा, वैसे ही टूटा हुआ था, गीता बाली नहीं रही थी। एक सहारा मिला था, एक उम्मीद की किरण जागी थी मुमताज़ को देखकर। लेकिन वो शम्मी कपूर समझदार थे, वो समझ गए क्योंकि वो जानते थे, फिल्मों में वो काम किया करते थे, क्योंकि कपूर खानदान में शादी का मतलब ये था कि फिर मुमताज़ काम नहीं कर सकती थी। जैसे कि बबीता जी को काम छोड़ना पड़ा, मुमताज़ को काम छोड़ना पड़ता, लेकिन उन्हें अपना करियर देखना था, फैमिली को देखना था। तो शम्मी कपूर ने मुमताज़ की बात को माना और इज्जत से माना कि मुमताज़ आप सही कह रही हैं। हालांकि इसके पहले शम्मी कपूर मधुबाला से बड़ी मोहब्बत करते थे, जब गीता बाली से शादी नहीं हुई थी, जब काफ़ी यंग थे। नूतन को भी पसंद करते थे, नादिया नाम की एक एक्ट्रेस रही इजिप्ट में, उनको भी पसंद करते थे। यंग थे, लेकिन जब गीता बाली से शादी हो गई तो फिर उन्होंने किसी को नहीं देखा। लेकिन फिर दूसरी शादी का जब मौका आया तो फिर मुमताज़ से अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन मुमताज़ ने क्यों मना कर दिया ये हमने आपको बताया। और ये काफ़ी लोग जानते हैं भी इस बात को, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मुमताज़ के ऊपर खास करके उनकी माँ ने जो वादा लिया था कि तुम फैमिली को देखोगी और आगे बढ़ोगी, इतनी छोटी उम्र। वैसे हम ये जानते हैं कि पुरानी फिल्में अगर आप देखें तो उसमें आपको मुमताज़ नज़र आती हैं, हम नोटिस भी नहीं करता था कोई। बाद में वो तो लोगों को पता चला कि ये मुमताज़ हैं। और फिर राजेश खन्ना साहब के साथ जब नाम जुड़ा तो फिर तो मैं ये समझता हूँ कि उस ज़माने की सबसे ज़्यादा हाईली पेड एक्ट्रेस मुमताज़ जी रहीं। लेकिन उन्होंने 1974 में मयूर माधवानी जी से शादी कर ली और जो बची फिल्में थीं, आईना वगैरह और बाकी, उनको कंप्लीट किया और फिर लंदन चली गई। हालांकि मुमताज़ की शादीशुदा ज़िंदगी जो उम्मीद थी उतनी अच्छी नहीं रही शुरुआत में, क्योंकि उनके हस्बैंड अमेरिका में पले बड़े थे, तो उनकी सोच अलग थी। तो उन्होंने साफ बताया था मुमताज़ को कि मैं एक अमेरिका की लड़की को पसंद करता हूँ, तो तुम बुरा मत मानना। तो मुमताज़ को बुरा तो लगता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि गलती तो सबसे ही होती है और मेरे हस्बैंड ने तो सच कहा है। लेकिन मुमताज़ ये भी बताती हैं कि मेरे शोहर ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे सब कुछ दिया ज़िंदगी में, तमाम खुशियाँ दी और मैं खुश हूँ। अपना फिल्मी करियर तब मैं छोड़कर आई जब उरूज पर थी, राजेश खन्ना के साथ काम कर रही थी, और भी एक्टर्स, संजीव कुमार हों या जितेंद्र हों, दिलीप साहब तक के साथ काम किया, मैंने आपको बताया। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको ये बताया कि आखिर क्यों मुमताज़ ने शम्मी कपूर साहब को इनकार कर दिया था शादी के लिए और अपने करियर को चुन लिया था। और दोनों इस बात पे खुश थे क्योंकि मुमताज़ का डिसीजन सही था। बाद में उनको कामयाबी भी मिली और शादी तो उन्होंने की खुशी खुशी। दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें चलते चलते कि फिर शम्मी साहब ने नीला देवी से शादी की 1969 में। दूसरी शादी उनके घर वालों ने करवाई बच्चों के लिए। और नीला देवी ने जो फैसला लिया वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं मालूम तो। शम्मी साहब के 2 बच्चे थे। नीला देवी ने जब शम्मी कपूर से शादी की तो कहा कि हमारी खुद की कोई औलाद नहीं होगी, आपके ये जो बच्चे हैं यही मेरी औलाद है, मैं अपनी खुद की कोई औलाद नहीं होने दूंगा। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कोई इतना बड़ा त्याग कर सकता है, लेकिन नीला देवी ने किया। शम्मी कपूर खुशनसीब रहे कि शायद मालिक को यही मंजूर था कि किसी और से उनकी शादी ना हो, नीला देवी से हो, क्योंकि बच्चों की परवरिश होनी थी। शम्मी कपूर भी फिर बाद में खुश रहे और मुमताज़ जी की भी अच्छी ज़िंदगी रही, अच्छा करियर रहा। और शम्मी साहब तो अब हमारे बीच में नहीं है। मुमताज़ जी भी बीमार हो गई थी, उन्हें कैंसर हो गया था, लेकिन अब मालिक की कृपा रही, करम रहा कि अब वो सही हैं। और हम दुआ करते हैं कि मुमताज़ जी हमारे साथ रहें और उनकी दुआएं हमें मिलती रहें। तो ये आज का कार्यक्रम था दोस्तों।
उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट्स करके बताइए आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है, मुमताज़ जी की या शम्मी कपूर साहब की, गीत और भी कुछ पता हो तो। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।